हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये देख रहे हैं विल ही और शी मैरी यू, यानी क्या वो आपसे शादी करेंगे। जो भी आपकी पर्सन है उसको लेकर ये रीडिंग है और सभी के लिए होगी ये, गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए। और यहाँ आपके पास दो चॉइसेस है, आप इनमें से एक चुन लीजिए। फिर मैं कार्ड शफल करूँगी। जो फर्स्ट इन्होंने ये चूज़ किया है उनके लिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ कि क्या वो आपसे शादी करेंगे। टैरो डेक से देख लेते हैं। Princess of Cups, Nine of Cups, the Wheel of Fortune, Six of Wands, the Hermit, Nine of Swords, the Tower। जी, आप लोगों के लिए एनर्जी ऑरेकल डेक से भी देख लेते हैं। जी, आपके लिए काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं, काफ़ी कुछ मैसेजेस भी हैं। आप जिन्होंने ये चूज़ किया था उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा पावरफुल कार्ड आया है, कंसेक्योपिया। आपकी विश फुलफिल होगी क्योंकि आपको लक काफ़ी फेवर कर रहा है। और वहीं हम देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो हो सकते हैं वर्गो यानी कन्या राशि के हों आपके पर्सन। कप्स एनर्जी में हमारे पास है तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं यानी कर्क राशि के हो सकते हैं, वृश्चिक राशि के हों और मीन राशि के भी वो हो सकते हैं। वहीं वॉन्स एनर्जी भी हमारे पास है तो हो सकता है एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो वो, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि के। और हमारे पास सॉर्ट्स भी है, 9 ऑफ सॉर्ट्स। तो में भी आपके जो पर्सन है वो कुछ लोगों के या आप लोग हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी हो सकते हैं मिथुन राशि के, तुला राशि के और कुंभ राशि के आप हों और वो हों कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऐसा भी हो सकता है। और द व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत आपको फेवर कर रही है जी, आपकी शादी होगी पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स के बाद, क्योंकि यहाँ आया है द टावर, यानी आप लोगों के बीच में थोड़ी दिक्कतें हैं। 7 ऑफ कप्स, उनके पास बहुत चॉइसेस हैं पर वो आप ही को चुनेंगे क्योंकि आपका विश फुलफिल होगी। 11 नंबर आया है, मे बी आप लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, हायर लेवल सोलमेट्स हैं। और द टावर ये बता रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी अभी अभी, या आप लोगों का हार्ट ब्रेक, कम्युनिकेशन कुछ लोगों का ब्रेक हुआ है, लॉन्ग डिस्टेंस है, दिक्कतें जो हैं आप लोगों के बीच में, काफ़ी चैलेंजेस आपने फेस किए हैं पर उन चैलेंजेस को आप ओवरकम कर लेंगे और आप 6 ऑफ वॉन्स एनर्जी में रहेंगे। और काफ़ी इस रिश्ते में कह सकते हैं कि आपका ये जो है कि अब वो आपसे शादी करेंगे। जी हाँ, करेंगे क्योंकि आप उनके विश हैं। 9 ऑफ कप्स भी हमारे पास आया है। दो विश, तीनों कार्ड्स बहुत अच्छे और पावरफुल आए हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो, उनकी भी आप विश हैं और वो आप तक आना चाहते हैं। पर हमारे पास यहाँ फाइनेंशियल कुछ दिक्कतें उनको फेस करनी है, जैसे फेस कर रहे हैं वो, मे बी फाइनेंस से रिलेटेड, उनको वो निपटाने के बाद आप तक आएंगे और आपसे शादी करेंगे, ऐसा कार्ड्स के अकॉर्डिंग तो लग रहा है। और काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। मे बी कुछ चीज़ें हैं आप लोगों का भी कम्युनिकेशन कम है, थोड़ा लोगों का हो सकता है कि ब्रेकअप चल रहा है, कुछ ऐसा ठीक नहीं चल रहा रिलेशनशिप अभी जैसा आप चाह रहे थे और कुछ दिक्कतें आ गई, ये थर्ड पार्टी की वजह से भी हो सकती है। और मे बी उनके पास जहाँ चॉइसेस ज़्यादा हैं, थोड़ा कुछ लोगों का साथ ऐसा हो सकता है कि उनके जो पर्सन है वो थोड़े इमेच्योर भी हों। प्रिंसेस ऑफ कप्स हमारे पास हैं, वो आपको एक फ्रेंड की तरह देखते हैं और उनको लगता है कि आपके साथ उनका इनर चाइल्ड हील्ड होता है। और द हर्मिट मोड पे है, वो चीज़ों का एनालिसिस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कुछ अगर जो ठीक नहीं हुआ था आप लोगों के बीच में उसको लेकर वो सोच रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें। और इसी चीज़ को लेकर वो आगे स्टेप्स लेना चाहते हैं पर आपकी विश फुलफिल होगी, वो आपसे शादी करेंगे पर कुछ चीज़ें सॉल्व करने के बाद, और ये रिश्ता आगे बहुत अच्छे से ग्रो होगा। वहीं कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। पहली टैरो डेक से भी हम देख लेते हैं कि क्या आपके पर्सन आपसे शादी करेंगे। वाइफ ऑफ ऑटमन, फोर ऑफ ऑटमन, वहीं कुछ और देख लेते हैं। एक सेवन ऑफ समर्स,
4 ऑफ विंटर। जी ये कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। 5 ऑटमन, उनके करियर में उनको काफ़ी चैलेंजेस अभी फेस करने पड़े हैं और फाइनेंशियल इश्यूज आप लोगों के बीच में है, शायद इसीलिए आपकी शादी डिले हो रही है, पर शादी करेंगे आपसे। 4 ऑटमन भी है हमारे पास। तो यहाँ जैसा लिखा हुआ है, मैनेज योर रिसोर्सेज वाइजली और अचीव ए बैलेंस इन हाउ यू स्पेंड एंड सेव मनी, हेल्प आउट दोज हु आर लेस फॉर्चुनेट। तो उनको कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं, उन्हें सॉल्व करना है। मे बी कैरियर में कुछ ऐसा चैलेंजिंग उन्होंने फेस किया है अभी, और वो इस चीज़ को कितना शेयर करते हैं, मे बी शेयर करते हैं या नहीं करते हैं, पर कुछ उनको चैलेंजेस अभी हैं कैरियर में फाइनेंस से रिलेटेड। उसको सॉल्व करने के बाद वो आपसे शादी करेंगे। और 7 ऑफ समर्स भी हमारे पास आया है, तो मैं पढ़ देती हूँ। नो मोर प्रोक्रेस्टिनेटिंग, your powers come from making a decision, confusion that arise from over analyzing the options। जी उनके पास ऑप्शंस बहुत हैं, मे बी उनको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है क्योंकि लोग बहुत हैं उनकी चॉइसेस में। ये है कि कुछ लोग उनको अप्रोच कर रहे हैं, मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन, या कुछ लोग उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसी वजह से वो शायद एनालिसिस नहीं कर पा रहे अभी तक कि आप ही उनके लिए ठीक है। पर उनके लिए आप एक विश हैं, आपका ड्रीम पूरा होगा और फेवर करेगी आपको किस्मत। तो ये सिर्फ टेम्परेरी फेज है। वहीं 4 ऑफ विंटर भी हमारे पास है। सेट असाइड योर कंसर्न फॉर नाउ, यू कैन मेक ए डिसीजन लेटर, सॉल्यूशन दैट कम फ्रॉम मेडिटेशन, द नीड फॉर मोर स्लीप और वेकेशन। आप बहुत मत सोचिए क्योंकि आपकी शादी इन्हीं से होगी। मे बी उनके पास चॉइसेस बहुत सारी है क्योंकि दोनों डेक्स है हमारे पास 7, जहाँ 7 ऑफ समर्स आया है वहीं 7 ऑफ कप्स आया है हमारे पास। तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। यहाँ आपके लिए भी एडवाइस आई है, आपके साथ सब अच्छा ही होगा और ये आपसे शादी करेंगे, आपकी विश फुलफिल होगी क्योंकि कौन सा कपिया इसी तरह का कार्ड है। आपकी पूरी फैमिली हैप्पी फैमिली लाइफ आप स्पेंड करेंगे इनके साथ और काफ़ी रोमांटिक लाइफ भी आप बिताएंगे। जैसा आप सोच रहे हैं, ड्रीम्स हैं आपके, वो सारे पूरे होंगे। किस्मत भी आपको फेवर करेगी, पर थोड़ा उनको उनके कर्मा जो हैं उनको फेस करना होगा। फाइनेंशियल चैलेंजेस उनको थोड़े से सॉल्व करने होंगे, उसके बाद वो आपसे शादी करेंगे। तो ये रीडिंग थी आपके लिए जो इन्होंने ये चूज़ किया था। नेक्स्ट पैर वालों के लिए हम देखते हैं कि उनकी शादी होगी, जिनसे वो सोच रहे हैं क्या वो शादी करेंगे उनसे। और अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जिन्होंने ये चूज़ किया है उनके लिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। टेम्परेंस, आप लोगों के लिए कार्ड्स आए हैं। जिन्होंने ये चूज़ किया था उन लोगों के लिए रीडिंग होगी। काफ़ी कुछ मैसेजेस आए हैं आप लोगों के लिए भी। और ये शादी जो आप सोच रहे हैं कि वो क्या आपसे शादी करेंगे, तो आप लोगों के लिए भी विश फुलफिलिंग कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स। और काफ़ी पावरफुल कार्ड है। जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी होगी, आपका ड्रीम पूरा होगा, आपसे शादी होगी उनकी। पर यहाँ है कि 4 ऑफ कप्स में भी आपके जो पर्सन है उन्होंने शायद, कुछ लोगों ने अभी थोड़ा रिजेक्शन भी फेस किया है। मे बी वो शादी के लिए तैयार नहीं है अभी। और अगर ऐसा है तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ जजमेंट का कार्ड आया है जो बता रहा है कि आपके साथ न्याय होगा, आपको यूनिवर्स न्याय देगा और आपकी बात सुनी जाएगी। और ये भगवान की तरफ से या गॉड की तरफ से आपको ये रिश्ता कहें कि आप अगर उनसे भगवान से मांगते हैं तो ये रिश्ता ग्रो होगा और आपको जजमेंट मिलेगा, न्याय होगा आपके साथ। और ये रिश्ता फिर से एक रीस्टार्ट को पाएगा
और आगे फुलफिल होगा। टेम्परेंस, आप लोगों का रिश्ता काफ़ी बैलेंस चलेगा और ये हो सकता है आपके पर्सन हो सेजिटेरियस। और कप्स एनर्जी भी हमारे पास है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कर्क राशि के, मीन राशि के और वृश्चिक राशि की वो हो सकते हैं। वहीं 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है हमारे पास, तो पेंटिकल्स एनर्जी हमें बता रही है कि वो हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी वृषभ राशि के, मकर राशि के या कन्या राशि के वो हो सकते हैं, या आप इस राशि के हो सकते हैं। और आपके बीच में कुछ चैलेंजेस हैं जो वो सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। मे बी आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या कुछ कम्युनिकेशन कम है। 3 ऑफ वांड्स, पेशेंस के साथ वेट कर रहे हैं आप, और ये वेट काफ़ी हद तक आपको अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगा, क्योंकि द मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड ये कह रहा है कि अगर आप भगवान से मांगते हैं इन्हें विशेष में, भगवान से, गॉड से या ऊपर वाले से, जो भी आपका रिलीजन है या आपके स्पिरिचुअल बिलीफ हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो ज़रूर पूरा होगा, आपकी विश पूरी होगी। और जो एफर्ट्स आपने इस रिश्ते में लगाए हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि जो भी आपने रिश्ते में एफर्ट्स डाले हैं वो पूरे होंगे और एक नेचुरल सेटिंग में होंगे, डिवाइन टाइमिंग पे होंगे। आप बहुत रश ना करें कि बहुत जल्द, अगर आप चाहते हैं तो अपनी कंटिन्यू कीजिए प्रेयर्स को। डोर टू वैल्यू, इस रिश्ते में पैसा भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा, या कह सकते हैं फाइनेंशियल भी काफ़ी स्टेबल हो जाएंगे इनके साथ, और फिर ये रिश्ता आगे ग्रो होगा। वहीं कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं फेरी टैरो डेक से कि आपके जो पर्सन है क्या वो आपसे शादी करेंगे। विल ही और शी मैरी यू। यूनिटी, कम्युनिटी का डिफरेंस है आप लोगों के बीच में। द चैरियट, अलग जगह से बिलोंग करते हैं। जस्टिस, आपके साथ न्याय होगा, यूनिवर्स तो आपको न्याय देगा। वहीं हमारे पास है रिलीज जी, आपके लिए 2 कार्ड जस्टिस के आए हैं, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके साथ न्याय होगा और होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि जस्टिस कार्ड है कि यूनिवर्स आपको न्याय देगा, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। अगर चाहते हैं आप इनसे शादी करना तो होगी। और यूनिटी कार्ड हमें दिखा रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ कम्युनिटी का डिफरेंस हो सकता है। मे बी आप लोगों की कास्ट इश्यूज हो या आपका रिलीजन अलग अलग है, थोड़ी सी कुछ ऐसी दिक्कतें हो सकती है। वहीं बैलेंस, रिलीज का कार्ड आया है हमारे पास, तो मे बी आप लोग अभी जो मैसेज है वो मैं पढ़ देती हूँ कि लेट गो ऑफ द पास्ट एंड एंडिंग दैट मेक्स वे फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, टाइम टू मूव ऑन। जी, आपने ये सोचा है कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है, तो यहाँ जजमेंट का कार्ड और रिलीज का कार्ड ये बता रहा है कि अभी आप अपने आप पे फोकस कीजिए, ये सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे होगा, आपको जस्टिस भी मिलेगा। क्योंकि यहाँ जो मैसेज है वो मैं पढ़ देती हूँ। टेक द टाइम टू रिव्यू the details carefully. You will win in the end. You will win in the end. Fair and objective decisions. जी, आपके फेवर में होगा सब कुछ, आप अभी बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए और आपकी जीत होगी, जैसा आपको बता ही दिया गया है यूनिवर्स की तरफ से। द चैरियट कार्ड भी इसी तरह का कार्ड है, सक्सेस दैट कम्स फ्रॉम डेडिकेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन, सेलिब्रेटिंग योर अकम्पलिशमेंट, बीइंग इन द स्पॉटलाइट। जी, आप लोगों के लिए टाइमिंग बहुत अच्छा आने वाला है, थोड़ा सा धीरज रखना होगा आपको। और यूनिटी का कार्ड जैसे मैंने बताया कि आप लोगों के बीच में कम्युनिटी का डिफरेंस हो सकता है कुछ लोगों के साथ, जैसा इसमें है वो मैसेज मैं आपको पढ़ देती हूँ। डू द राइट थिंग फॉर द राइट रीजन, कंपेयर ट्रेडिशनल वर्सेज न्यू अप्रोचेस टू सी विच वर्क्स फॉर यू ए स्पिरिचुअली माइंडेड कम्युनिटी। जी, आप लोगों का थोड़ा कम्युनिटी का डिफरेंस हो सकता है, मे बी इसीलिए उनको थोड़ा सा टाइमिंग लग रहा है कि कैसे क्या करें, तो उनको वो टाइमिंग दीजिए। आप लोगों की शादी होगी और आपकी विशेष पूरी होगी, क्योंकि आपके लिए जस्टिस कार्ड आया है, जजमेंट का कार्ड आया है और वहीं द चैरियट का कार्ड है। बस आप अपनी जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज कीजिए, जो अपने पैटर्न कह सकते हैं कि आपने अपने आप के लिए कोई ऐसा नेगेटिविटी नहीं लानी है आपको कि ये सब कैसे होगा, क्या होगा, किस तरह से होगा। आपको बहुत ओवर एनालिसिस नहीं करना है, किसी चीज़ को लेकर आपको नेगेटिविटी नहीं रखनी है, भगवान पे छोड़ दीजिए, सब कुछ ठीक होगा। और अपने आप पे पूरा फोकस कीजिए, यूनिवर्स आपको न्याय देगा। आपकी शादी उन्हीं से होगी जिनसे आप चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड, 9 ऑफ कप्स का कार्ड, चैरियट, जस्टिस और हमने जैसा
पहले देखा ही था। जजमेंट कार्ड आया है आप लोगों के लिए, सब कुछ होगा, पर आप अपनी नेगेटिविटी और किसी भी तरह के प्रेशर से दूर रहिए। और जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स अगर आपके मन में आते हैं तो उनको थोड़ा रिलीज़ कीजिए और थोड़ा शांति रखिए, पेशेंस रखिए। आपका रिश्ता बहुत अच्छे से ग्रो होगा इनके साथ, आपकी शादी भी होगी और जैसा आप चाहते हैं रिश्ता वैसे ही ग्रो होगा। और उनको थोड़ा सा टाइमिंग दीजिए, क्योंकि मे बी कुछ लोगों का कम्युनिटी का इशू हो सकता है, कास्ट इशू हो सकता है, रिलीजन डिफरेंट है, तो उनको इस चीज़ पे वर्क करने दीजिए। और द चैरियट वो आप तक आएंगे और बहुत जल्द आपका टाइमिंग भी बहुत अच्छा आने वाला है। तो आप लोगों के लिए यही रीडिंग थी। और इसमें तो पूरी तरह से यह है कि आप लोगों की कुछ चैलेंजेस हैं, आपके पर्सन हैं उनको फेस करने हैं, उसके बाद आपकी शादी होगी और आपके साथ न्याय होगा। तो यही आप लोगों के लिए कंक्लूजन था कि आप लोगों की भी शादी होगी उनसे ही। और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट करती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।